अपना राज रखना है ना? हाँ 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 सर, हाँ। तो तेरे को मेरे लिए काम करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में रह के मेरे लिए काम करने का। मतलब कोई भी सस्पिशियस केस जिसमें ब्लैकमेल करने की गुंजाइश हो, उसकी इंफॉर्मेशन तू मुझे आके दे दे। क्या है, जब तक तू इन्फॉर्म करते रहेगा तेरा राज रहेगा। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके लिए इससे भी बेहतर और बड़ा ऑफर लेकर आया हूँ। ऑफर बोले तो? सफेद कुटिया। सफेद कुतिया? नहीं, कुतिया नहीं सर, सफेद कुटिया, लाइक व्हाइट हाउस। सर हमारा ना गांव में एक ऐसा घर है सर, घर क्या मतलब हवेली है सर, मतलब कुटिया कहते हैं लेकिन सच में बहुत बड़ी हवेली है। मैं आपको वो दे दूंगा सर, बस वो लेके आप ये सब रफा दफा करो ना। नहीं, मेरे को तेरा वो सफेद कुतिया वो नहीं चाहिए। तेरे को मेरा ऑफर मंजूर है तो बोल। बोले। हाय चंपू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मैं वेरी गुड। अभी मेरे को तेरा कोट ही नहीं मांगता है और ना ही तेरे से कोई काम करवाना मांगता है। अपना बंदूक निकाल। बंदूक निकाल अपना। ये मुझसे नहीं निकलेगा, आपको ही निकालना पड़ेगा। कर क्यों दे? और मार दे इसको। मार दे इसको इधर। ये खत्म, तेरा राज खत्म। इस सब का इससे क्या लेना देना? ये तो प्यारी सी है, भोली भाली सी। ये तो दुनिया में प्यार बांटने आई है, खुशियां बांटने आई है, सिर्फ भले इंसान का घर बसाने आई है, उसके 4-5 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बनने आई है। अरे मेरे धंधे की वाट लगाने आई है ये। मैं दुनिया को ब्लैकमेल करता हूँ और ये मेरे को ब्लैकमेल करने निकली है। देखिए मेरी बात सुनिए। देख, मार वरना मैं तेरा राज इसके सामने खोल दूंगा। हे भगवान, अगर यहाँ चंपू के सामने इसने मेरे बाल विवाह का राज खोल दिया तो खड़े खड़े मेरे सारे सपने लेट जाएंगे। क्या करूं क्या करूं? आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है गुल्ली जी, क्योंकि इस चुप, कुछ नहीं बोला। और अब तो मैं दोनों को मारूंगा मैं। देखो तू ब्लैक में रकम सस्ता जादूगर ज़्यादा लगता है मुझे, बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाने वाला। अबे इतनी गर्मी में इतने सारे काले कपड़े कौन पहनता है? हाँ, वही लोग पहनते हैं जिनके अंदर चर्बी बहुत होती है। चल जेल में डाल के तेरी चर्बी उतारता हूँ और तेरे अंदर दफन हर राज को निकालता हूँ। चल। अगर ये पकड़ा गया तो ये मेरा राज सबको बता देगा। इसे बचाना होगा। भाग नहीं मानव, क्या कर रहा है तू? जाने दे उसे। जाने दे उसे। क्या कर रहा है? रुक जा इधर आ। तुम कौन हो? ओ अच्छा। तो मामला डिस्गाइस में चल रहा था। फेस बदल के तू लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। आधा है चंद्रमा, रात आधी। अब तुझे बताता हूं क्या चीज है आधी। और मानव, तू क्यों इससे बचाने की कोशिश कर रहा था? हैं? क्यों? वो एक राज। ओफो गुल्ले जी, मैं कब से आपको वही समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस आदमी के पास किसी का कोई राज ही नहीं है। ब्लफ कर रहा है ये आदमी। ये कोई राज नहीं जानता? कोई राज नहीं जानता मतलब इसे कुछ नहीं पता है? क्या कर रहा है मानव क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? मानव, तू कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। क्या? जरा सी भी शर्म नहीं आई तुझे? मतलब ये राज वाली चिट तूने बनाई मेरे लिए? मुझे इतना डरा घूम रहा हूं मैं इतने दिनों से। मुझे लग रहा है कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और मैं ही क्या, इतने सारे और लोग, खबरी सर, चंपू, डीआईजी बोस, सबको लग रहा है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और ये सब कर रहा है तू। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरी वजह से हम सब घबराए घूम रहे हैं। तेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से। तू क्या मुझ पे चढ़ा जा रहा है? तेरी वजह से, तेरी ओछी हरकत की वजह से मैंने ये हरकत की। तूने जो मेरे फेस वॉश में मिलावट करके मेरा चेहरा खराब कर दिया था ना, पिंपल ले आए थे, दाने हो गए थे मेरे चेहरे पर, उस हरकत का जवाब दिया मैंने तुझे। और उस मौके का फायदा उठा के तूने चंपू को मेरे खिलाफ भड़काया भी।
10 बार मना कर रहा हूँ मत कर, फिर भी करे जा रहा है तू। और तुझे क्या लगता है चंकू को तेरी इस हरकत के बारे में पता नहीं होगा? तेरी इस चीप सी हरकत के बारे में ना मैंने चंकू को सब कुछ साफ साफ बता दिया है, और तेरी बालिका वधू के बारे में भी बता दिया है। अब क्या होगा तेरा? देख चंकू है, चंकू को वैसे भी शादीशुदा लोगों में कोई इंटरेस्ट तो होगा नहीं, तो आज से तेरा और चंकू का पत्ता कट। सब खत्म हो गया, सब खत्म हुआ। अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देख यार जोड़ियां तो यार ऊपर वाला बना कर भेजता है। ऐसा नहीं है, मैंने बनाई थी एक जोड़ी। जाना उसके पास, भाभी से तो जा रहा है तो उसके पास। अरे उसकी बात कर रहा हूँ, चमकू के साथ जोड़ी बनाई थी। देख मारा, अब ना चमकू का नाम अपनी जिंदगी के कागज पे से मिटा दे दो कि जोड़ी तो कहीं और बनने वाली है। अब तू जा गांव में अपनी बालिका वधू के साथ जाकर अपना खेती बाड़ी कर, दूध निकाल, गोबर के कंडे वंडे बना। लेकिन ब्रदर, आई विल मिस यू माई पार्टनर। काका बोलिए। काका बोल तो है बेटा, एक बुरी खबर है। अरे वो सरस्वती तेरी शादी हुई थी ना जिसके साथ, भाग गई किसी लड़के के साथ बेटा, तो कुंवारा का कुंवारा ही रह गया। हेलो काका। डाकी चिक्की, डाकी चिक्की, डाकी चिक्की, डाकी चिक्की। मेरी बीवी भाग गई, मेरी बीवी भाग गई, मेरी बीवी भाग गई, मेरी बीवी तो भाग गई मेरी बीवी। अभी बोल। अरे मेरी जान तू समझती नहीं है। अरे मैं तेरे को इतना प्यार करता हूँ, खाली तू वजन करके देख ले। अरे मेरा प्यार तेरे वजन से ज्यादा है। मेरा मतलब है कि मेरा प्यार का वजन तेरे प्यार के वजन से ज्यादा होएगा। बोल रहा हूँ तेरे को मैं, समझती रही तू मेरी बात। एक सेकंड कोई फोन आ रहा है। अरे शन्नू भाई का फोन है, मैं तेरे को बाद में करता हूँ। हाँ सो जा, रात भर जागिए तू। हाँ गोकुल कहाँ है तू? अरे हम इधर ही आए जंगल में। साला लगता है इधर में हम भटक गया है, समझ में नहीं आ रहा है किधर है हम। पूरा जंगल एक जैसा लगता है, समझ में नहीं आ रहा हम आ रहा है कि साला जा रहा है। सच बोल तू नकल मार के कमिश्नर बना है ना? अबे अक्कल के ढक्कन। अरे किसी छोटे मोटे जानवर को डरा, वो जानवर जान बचा के जिस तरह भागेगा ना उसकी उल्टे तरफ तो भाग जा, जंगल के बाहर हो जाएगा। ये तुमको कैसे मालूम ऐसा करने से जंगल से बाहर जाएगा? सीधी सी बात है यार, जानवर जान बचाने वो किधर भागेगा? जिधर किधर भी उसका सेफ्टी जगह होगा ना उधर भागेगा ना। और सेफ्टी जगह किधर? उसका अपना घर। उसकी उल्टी दिशा में भाग, जंगल के बाहर हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? बाबा रे बाबा, तुम कितना इंटेलिजेंट है रे। तुम्हारा अभी तक किसी ने कदर नहीं किया रे। तुम तो हमारे से भी बड़ा ऑफिसर बन सकता था। सच्ची बोलता हूँ, आज बाबा होता था तो तुम्हारा नाम पे कितना फकड़ करता था रे। ये भाई हाँ, तू हिंदी में उर्दू मिक्स मत कर, मिक्सर में से कुछ और ही निकलता है। अभी तेरा काम हो गया ना, हम रखो फोन। एक मिनट फोन मत रखो रे, एक जरूरी बात करना है। देखो हमारा एक दोस्त है ब्रिज मोहन सिसोदिया, वो हमारे साथ में पुलिस ट्रेनिंग में भी था। उसको कुछ हेल्प चाहिए हमारे से। हाँ वो पुलिस हेडक्वार्टर में आ रहा है, उसका हेल्प करो रे, ठीक है? अरे ये कौन सा नया मुसीबत डाल रहा है मेरे सर पे यार तू? ब्रिज मोहन का हेल्प करना है क्या ये? कौन ना है रे, बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, तुमको मालूम नहीं है? उसने हमारा जान बचाया, आज हम जिंदा है तो उसका वजह से। मालूम है उसने गोली खाया है सीना पर हमारे लिए, मारते मारते भी बच गया है वो। उसका मदद करना पड़ेगा, हमारा जीवन उसका ऋणी है। क्या है? ऋणी कर्ज दौड़। ए भाई तू सीधा बोलना यार, क्यों हिंदी उर्दू की बात लगा रहे ना भाई? अभी ये ज्यादा बात मत करो, मदद करना है मीन्स मदद करना है, समझा कि नहीं? हाँ वो अभी तुम्हारे पास आएगा हेल्प के लिए, जो कुछ हेल्प चाहिए वो पूरा करो, ठीक है? अभी हम किसी जानवर को डराता है, जैसे वो जंगल के अंदर भागेगा उसका अपोजिट में हम भी भागेगा, ठीक है? हाँ May I come in, sir? कम इन। सर, हाँ। इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन जी आए हैं।
आपसे मिलने वाड़ा थाने से। अरे उसको भेजो भेजो, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। भेजो भेजो जल्दी। रक्षा कर मित्र, रक्षा कर, मेरा थाना बचा ले। अभी तू ही है जो कुछ कर सकता है। बचा ले मित्र, बचा ले। समझ गया भाई, क्या है, हुआ क्या? देख, तुझे तो ज्ञात है कि 10 वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति वाड़ा थाने में हुई थी, थाना अध्यक्ष के पद पर। सब कुशल मंगल, सब अच्छा चल रहा था, किंतु एक समस्या आन खड़ी हुई है मित्र। क्या हुआ? थाना ठीक से चल नहीं रहा है। मेरे थाना क्षेत्र में अपराध ही नहीं हो रहे हैं, और हो भी रहे हैं तो ऐसे कि जैसे निर्वसन के समय कोई किसी का लोटा लेकर भाग गया, किसी की बकरी किसी के खेत में घुस गई, पड़ोसी के कुत्ते ने घर में मल मूत्र कर दिया। बता, ये भी भला कोई अपराध है? अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, समस्या ये है कि सरकार का कहना है क्योंकि मेरे थाना क्षेत्र में अपराध नहीं हो रहे हैं तो वहाँ थाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार मेरा थाना बंद करना चाहती है। तो अच्छा है ना, बंद कर दे, इसमें वांदा क्या है? वांदा? कैसी बातें कर रहा है गोगी? थाना बंद हो गया तो थाना से जुड़े लोगों का क्या होगा? मेरे क्षेत्र के निवासियों का क्या होगा? विवाह ऋतु चल रही है, ऐसे में तो ऋतु बोले तो ऋतु जैसे वर्षा ऋतु, ऐसे विवाह ऋतु। लोगों से अग्रिम राशि ली हुई है, एडवांस लिया हुआ है। ऐसे में लोग विवाह का आयोजन कहाँ करेंगे? मतलब हमारा थाना खाली पड़ा रहता है ना, तो हम क्षेत्र के निवासियों को सुविधा हेतु अपना थाना विवाह आयोजन, बच्चे का मुंडन, जन्म दिवस, शोक सभा, इन सभी के लिए किराए पर उपलब्ध करवाते हैं। मतलब वाड़ा पुलिस चौकी, बारात घर, उसी से तो चलता है लोगों का आय व्यय। आय व्यय, खर्चा पानी, ऊपर का खर्चा पानी। ये कैसी भाषा बोल रहे ला भाई? ऐसी भाषा बोल जो मेरी समझ में आवे यार। हिंदी गोगी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। अरे भाषा से याद आया, तेरी भाषा को क्या हो गया यार? वो तो पहले से भ्रष्ट थी, किंतु अभी तो एकदम कचरा कर दिया है। मेरी भाषा का गोगा पाशा छोड़, पॉइंट पे आ और बोल के प्रॉब्लम क्या है तेरा भाई? अब बता क्या है, क्या प्रॉब्लम? समझ क्या बोलते उसको, समझ से क्या है? अपना थाना सुरक्षित रखने हेतु मैंने सरकारी विभाग के लोगों को कह दिया कि मेरे यहाँ भी अपराध होते हैं, वहाँ भी थाने की आवश्यकता है। मैंने झूठ बोल दिया कि आज अभी प्रातःकाल ही एक मृतदेह मिली है। क्या मिली है? मृतदेह, शव, लाश, डेड बॉडी। मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली से सरकारी विभाग के कुछ लोग आज मेरे थाने में आ रहे हैं दोपहर 2 बजे निरीक्षण करने हेतु, ये प्रमाणित करने की वास्तव में वहां थाने की आवश्यकता है या नहीं। संभवतः वो लाश के विषय में प्रश्न करेंगे, शव देखना भी चाहेंगे, तो किंतु शव तो है ही नहीं, क्या दिखाऊंगा? तो दे शव। येड़ा हो गया क्या यार? कहाँ से लाऊं मैं शव? शेव चूड़ा भापड़ी है क्या? शव मांग रहे ला? ये लाश है, लाश है ये। गोगी देख, तेरे मुख्य रक्षा सचिवालय पर भगवान की पूर्ण कृपा है। संभवतः दिन प्रतिदिन अपराध होते ही रहते हैं, लाश भी मिलती ही है, तो आधे घंटे के लिए मुझे एक लाश दे दे, मेरा थाना बच जाएगा। ये भाई तू लाश मांग रहा है क्या? पाव किलो कीमा मांग रहा है? मैं क्या लाशों की दुकान खोल के बैठा हूँ क्या? लाश क्या है यार? लाश क्या बात क्या कर रहा है तू यार? गोगी, गोगुला, तुझे संभवतः स्मरण नहीं है, मैंने तेरे लिए प्राण घातक धातु यंत्र खाई है। झूठ मत बोल, तूने गोली खाई है? हाँ वही तो कह रहा हूँ, प्राण घातक धातु यंत्र। उसको गोली बोलते क्या? हाँ गोली, वो भी 2-2। अपने प्राणों पर खेल कर तेरे प्राणों की रक्षा की है मैंने, और तू मेरा थाना नहीं बचा सकता, एक लाश नहीं दे सकता? छी, धिक्कार है तेरी मित्रता पर। ये मानवता तुझे कभी क्षमा नहीं करेगी, मेरी आत्मा कभी तुझे क्षमा नहीं करेगी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कभी तुझे क्षमा नहीं करेगा। रुक 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 रुक, ब्रेक मार, मेरी बात सुन भाई। अरे सोचने दे मेरे को यार, कुछ करते हैं ना। खैर, धन्यवाद बोलकर मैं तेरी मित्रता की महानता को तुच्छ नहीं करना चाहता,
मुझे ज्ञात था कोई दे ना दे तो अवश्य देगा। लाश मेरा साथ, चलता हूँ। शव 2 बजे दोपहर तक वाड़ा पुलिस चौकी पहुंच जाना चाहिए। मैं प्रतीक्षा करूंगा तेरे शव की, मेरे शव की? तेरे भेजे हुए शव की। ऐसा बोलना है यार। चलता हूँ। हाँ चल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे बाप रे, अभी मर जाता मैं। 2 मिनट के बाद में मेरी लाश ले आता ये गोगल तूने कहाँ फंसा है यार? तू भाई है दुश्मन है मेरा यार? कौन है यार ये? अरे वाह रे छोटू, तेरे हाथ में तो चंपा भाई जैसी जादू है रे। हेलो सलीम तोते, अबे पिंजरे में है क्या पिंजरे के बाहर? अबे खोगुल खबरी बोल रहा हूँ। अरे मालूम है ना भाई, ये क्या फोन पे इतना बड़ा बड़ा नाम आया है, खुगुल भाई। अरे किधर है भाई, इतना दिन से दिखेला नहीं है। अरे वो छोड़ रे, सुन जिसके लिए मैंने तेरे को फोन किया, तेरे से मेरे को काम है। अरे हुकुम करो भाई। मेरे को एक लाश चाहिए। नाम बोल भाई, अभी गिरा के पहुंचाता हूँ अभी। अबे गिरा के पहुंचाने का नहीं है, पहले से मरीली लाश चाहिए। बोले तो रेडीमेड डेड बॉडी। हाँ। औरत या मर्द? मर्द होगा तो अच्छा रहेगा। बुढ़ा की जवान? अरे कोई भी यार। शादीशुदा या कुंवारा? अरे कोई भी चलेगा यार, शादीशुदा तो ऐसे जिंदा लाश होता है। बटला या लंबा? ये भाई तू क्या डेड बॉडी से मॉडलिंग करवाएगा मेरे से? तेरे को बोला लाश भेज तो नखरे कर रहा है। लाश भेज भाई, अब ये स्टॉक में तो अवेलेबल नहीं है, थोड़ा टाइम देने का। अभी टपका के भेजता हूँ। रख फोन। देखिए, हम अभी अभी यहाँ पर आए हैं, तो ये बताना कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहूंगा कि हर केस की तरह हम ये केस भी बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। आप लोग तो जानते हैं, जहां पार्टनर्स होते हैं वहां कोई भी केस, कोई भी मुजरिम ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। क्यों पार्टनर? एकदम सही कही पार्टनर। जुर्म की दुनिया को वो स्लोगन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां पार्टनर वहां गलती ते भी कछू मत कर। अरे यार, जमीन ते नामो निशान मिटा डालेंगे जुर्म की दुनिया को। क्या जी, वापस खड़ा वहां पर। ऐसा अंधड़ मचेगा ना, ऐसा बवाल मचेगा कि उड़ जाएगा सब कछू, मिटा के धूल कर देंगे जुर्म की दुनिया को। जला के राख कर देंगे जुर्म की दुनिया को जब पार्टनर्स। सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सपना। चौधरी मत बन, हाँ ज्यादा बातें मत बना, होश में आजा डीआईजी। हम क्राइम स्पॉट पे इस समय इन्वेस्टिगेशन के लिए, सो मत तू मेरे सामने। सॉरी सर, वो गलती से आंख लग गई थी। लेकिन सर, हमने नींद में इतना एक जबरदस्त सपना देखो। पता हमने सपने में क्या देखो? हमने देखो कि हम कांस्टेबल थे, सीनियर इंस्पेक्टर बन गए सर, और आपके पार्टनर भी बन गए, और आपके संग में इंटरव्यू भी दे रहे हैं सर। कसम से सर, जिंदगी में पहली बार ऐसा फील हुआ कि भरतपुर से जेई तो करने के काजे आए थे हम। क्या सोने? सीनियर इंस्पेक्टर बनने सर। तो ऐसे बनेगा तू सीनियर इंस्पेक्टर? सो के सपने देख देख के तू बनेगा सीनियर इंस्पेक्टर? नहीं सर, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो मेहनत कर, काम कर, करवाओ। तो सुन, यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, ग्राहक लोग हैं, एक एक आदमी का स्टेटमेंट ले और सारे दुकानों का सीसीटीवी फुटेज चेक कर। जा, काम कर ले। हवाल लो, ये तो हमारी बाएं चुटकी को खेल है सर। हवाल स्टेटमेंट लेकर के नहीं आना। एक ने भी अगर झूठ कही, हमारे सवालन का जवाब नहीं दियो और झूठ बोलने की कोशिश करी तो दारी के तुम्हें गंगा पिछाड़े में क्या कर रहा है? ये तो स्टेटमेंट लिखवाने से पहले भाग गए सर। इधर दिखा, डंडा दिखा अपना। अब तू भाग। भरतपुर ऐसे पूछते हैं क्या कभी? हमारे भरतपुर में तो ऐसे स्टेटमेंट लिखवाए जावे। ऐसे? हम बे चले, चल निकाल, चल जल्दी कर, चल चल डाला, चल। हेलो बल्ली बावले, हाँ खोगुल खबरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। तेरे पास कोई एक्स्ट्रा लाश पड़ेगी क्या? 2 घंटे के लिए उधार देना यार, 2 घंटे में भिजवा दो वापिस। अरे बस क्या भाई, अपन तुमसे वापिस लेंगे क्या? अरे रखो ना छोटे भाई की तरफ से। चल दे, तू जल्दी डाल, चल। अरे भाई आपको नहीं बोला। हाँ ओके, अपन इधर वसूली के लिए आया है, इसको लेटा के बेचता है ना, इधर भेजने का बोलो।
अबे माल डाल बे जल्दी तू। अरे लिटा के नहीं भेजने का रे बाबा, रेडीमेड को लाश हो तो भेज तू। हो जाएंगे भाई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इधर एक हॉस्पिटल है, उधर मुर्दा घर से उड़ा के भेजता है अपन। हॉस्पिटल का नहीं 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 नहीं, तो एक काम करता है ना अपन, वो डोंगरी गली के पास में कब्रिस्तान है ना, उधर से एकदम ताजा माल लेके आता है ना। बिल्कुल नहीं समझान का यार। ए तू डाल दे। रहने दे, चलेगा। चल फोन रख तू, फोन रख, मरवाएगा साला, हट। अरे क्या भाई, ये इधर ये दिमाग खराब कर रहा भाई। इधर तू अबे माल डाल बे जल्दी तू। ये क्या डाल रहा है? इधर चल, दे चल। अरे लुक्खा गई का साला माल देने डाल देगा अंदर साले। आदित्य कहाँ है तू? क्राइम स्पॉट पर हूँ सर। एक हादसे की इन्फॉर्मेशन मिली थी तो क्राइम स्पॉट पे आया। यहाँ पर लाश मिली है सर। लाश मिली है? किसकी? सर ये है कोई कैलाश गुप्ता नाम है सर। डायमंड ट्रेडर है, डायमंड का छोटा मोटा धंधा करते हैं सर। सर अब ये मर्डर है, नेचुरल डेथ है या कोई हादसा है सर, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, अभी क्या करेगा लाश का? सर करना क्या है, पहले पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बाद में पहले उसकी हाल क्या? लाश हेडक्वार्टर लेके आऊं सर? क्यों लेकिन? लेके आ रहे, मैं बाद में बताता हूँ। लेके जल्दी ला 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 ला। ओके सर, लेके आता हूँ। फोटो खींचो, टाइम पास क्या कर रहे हो यार? जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय आ गया आदि। लाश किधर है? लाश बाहर है सर, लेकिन सर मैं जानना चाहता था कि आपने लाश सीधा हेडक्वार्टर्स क्यों बुलवाई? वो क्या है, उधार देने का है। उधार देने का है? लेकिन मैंने तो आपसे कोई उधार मांगा नहीं सर। डीआईजी, क्या तुमने सर से उधार मांगा? ना। फिर सर उधार मतलब? उधार मतलब लाश उधार देना है। व्हाट? लाश उधार में देनी है? 1 घंटे के लिए यार, फिर रिटर्न। देख मैं समझाता हूँ। वाड़ा का इंचार्ज है ना ब्रिजमोहन, वो आया था मेरे पास, अपने दोस्त है वो क्या है कि वो आके सर दिस इज नॉट डन। अब नहीं बोलोगे? ये तो गलत बात हो गई सर। ये तो गलत बात हो गई सर, बिल्कुल गलत है और इलीगल है। ऐसे ही आप किसी की लाश उठा के किसी को नहीं दे सकते। अरे समझा कर रहे हैं यार, उसने गोकुल की जान बचाई है यार। अपन की जान बचाई, मतलब अपन की जान बचाई है। गोली खाई है उसके वास्ते यार, अपन के वास्ते यार गोली खाई है उसने, फिर उसकी हेल्प तो बनती नहीं यार। और फिर 1 घंटे की बात है यार। बात घंटे 2 घंटे की नहीं है, बात सही और गलत की है। ब्रिजमोहन जी ने कमिश्नर सर की जान बचाई। कौन? मतलब सर की आपकी जान बचाई। हाँ, उनका ये एहसान सब पे, हम सब पे पूरी जिंदगी भर रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी जायज नाजायज सारी बातें हम मानते चले। ये चाहे कैसी भी हो सर, लेकिन जो तरीका वो अपना रहे हैं अपना थाना बचाने के लिए, वो तरीका गलत है, इलीगल है। और मैं आपको कोई भी इलीगल काम नहीं करने दूंगा सर। बस कुछ सोच रहे हैं सर? नहीं, मैं यही सोच रहा था, तेरी बात बिल्कुल बरोबर है और गलत तो गलत ही है। कोई बात नहीं, तेरे हिसाब से ब्रिजमोहन को लाश नहीं देनी चाहिए? क्या फिर मुझसे पूछ रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नहीं देने का तो नहीं देने का। क्या जी? हमें सर। बॉस को बुलाओ और सुनाओ, तुम और बॉस लाश को ले जाकर मॉर्ग में छोड़ के आने का है। हम बे सर। अभी खुश? हाँ, आपने समझदारी से फैसला लिया है। अच्छा, अब ये लाश वाले केस का क्या करने का है? कुछ नहीं, तफ्तीश करेंगे, पता करेंगे कैलाश गुप्ता जी की मौत कैसे हुई, और फिर आज शाम को चार्जशीट भी फाइल करनी है। तो करना भाई, अभी खड़े होकर टाइम खोटी क्यों कर रहे? जा रहा हूँ सर। वैसे सर, वो जो आपके ब्रिजमोहन जी है ना, उनके लिए मेरे दिल में हमदर्दी है। हाँ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनका थाना बच जाए, लेकिन लीगल तरीके से। यस सर। बॉस सब समझ गया हूँ सर, ये हवलदार ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पहुंच जाएगी। क्या? डेड बॉडी मोर्ग पहुंचा नहीं है ना, पहुंच जाएगी सर। मगर वाया वाड़ा, पहले वाड़ा थाना पहुंचाना है लाश को, ब्रिजमोहन का पूरा काम करने का है, उसके बाद मॉर्ग पहुंचाने का है। सर मैं कुछ समझा नहीं सर, ये लाश को वाड़ा क्यों लेके जाना है और ये ब्रिजमोहन कौन है? डीआईजी समझा इसको? हवाल लो सर। तो बात ये है कि ऐसा तो ये गलत बात है सर।
नहीं मतलब ये तो आदि सर के साथ में ये तो चीटिंग है सर, धोखा है। तू पैदा होके तेरे माँ बाप को कितना बड़ा धोखा दिया, मैं कुछ बोला? तेरे माँ बाप ने ऊपर वाले से तेरे को मांग के पूरी दुनिया के साथ चीटिंग की, मैंने कुछ बोला? अभी सुन, अगर तूने काम बरोबर नहीं किया ना तो तेरा डिमोशन करके तेरे को डीआईजी की जगह और डीआईजी को तेरी जगह पोस्ट कर दूंगा। जमीना बात सर। नहीं सर, मैं तो मर जाऊंगा सर, जीते जी मर जाऊंगा। नहीं सर, मैं करूंगा सर, करूंगा। अगर तूने काम बरोबर से किया, अच्छी तरह निपटाया, तो डीआईजी को सब इंस्पेक्टर, तेरे को सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर। ये खगोल की जुबान है। किसका जुबान? क्या सुनिए मैं तेरे को? गोगोल की जुबान। क्या हुआ, बहरा हो गया क्या तू? हाँ, तो ठीक है। चल। अरे कैसे आदमी हो हैं? सर ने इतनी बड़ी बात कह दी, बाकी बाद में ठूंठ की तरह खड़े हो। सलाम ठोको और बोलो कि काम है जाएगा। प्रमोशन ना चाहिए को? यस सर, सर काम हो जाएगा सर। 2 बजे तक लाश वाड़ा थाना पहुंचनी चाहिए। That's all. यस सर, पहुंच जाएगी सर। ओके चल। कैसे मुस्कुराते हुए मरे। स्वर्ग तक भी ऐसे ही पहुंच जाइयो, है ना? टाटा। तुझे जाना है साथ में? कहते हैं उड़ा दम लगा। बाबड़े छोड़ो मत ही ना। ए हवलदार पृथ्वी, हवलदार वल्लभ, इधर आओ। हाथ दो। कान दो, कान के नीचे रखता हूँ एक। अबे हाथ दो मतलब इसको उठाओ। जाओ काम करो, चलो एगो काम, चलो काम करो। अच्छा डीआईजी, तुमको गाड़ी चलानी आती है? आपके लिए दरवाजा खोलो सर। अरे वेरी गुड, ऐसे ही काम करो। भरतपुर से तुमको इसीलिए बुलाया है। चलो चलो चलो। अरे अरे अपने आराम से चलाओ। अरे क्या है गो? अरे देखो इनको गाड़ी चला। क्या हो गया रे बाबा? अरे ये क्या कर दियो बॉस साहब? कैसे गाड़ी चलाओ यार बॉस साहब, टायर पंचर कर डालो। अच्छा चल एक काम कर, जैक डिक्की में काम पे लग जा। ये तो बड़ी अच्छी बात है गई। तो फिर जैकलीन है जाओ। जैकलीन? अरे मतलब जैक डिक्की में है ना, हाँ तो निकालो और टायर बदलने के लिए लीन है जाओ, जैकलीन। मैं टायर बदलूं? सीनियर कौन है यहाँ पर? मैं हूं ना। चल काम पे लग। हम भरतपुर तो यहाँ पे टायर बदलने का जाए। नहीं मतलब मैं ही गाड़ी चलाऊं, मैं ही गाड़ी का पंक्चर करूं, मैं ही टायर चेंज करूं, तो तू भरतपुर से यहाँ पर आया क्यों है? मैं एक काम करता हूँ, रिपोर्ट बनवा लेता हूँ और तुझे भरतपुर भेज देता हूँ। कहाँ रखो है जैक? कहाँ रखो है? डिक्की में रखो है ना, तो हवाल बदल देंगे। अब यहाँ में रिपोर्ट की क्या बात है गई? मुंडू है मुंडू, एक नंबर का। नेटवर्क नहीं है इधर। जाके भुप्पो की भैंस कहाँ अटक रहा है? कहाँ की हो जाए? ए बॉस साहब, बॉस साहब, अरे ये ट्रंक के नीचे फंसा हुआ जैक, आ जाओ मदद करवा दो। खड़े खड़े का टाइम पास कर रहे हो, निकल नहीं पाएगा। एक काम नहीं कर सकता तू अकेले। खींचो खींचो। सांप आ गए, दिल्ली के सांप आ गए। अरे सांप नहीं साहब। हाँ वही सांप आ गए। भरतपुर में कुछ सीखा के नहीं सीखा है? जल्दी करो। अरे बॉस साहब इंसान है, रजनीकांत ना है। बड़े पंक्चर हो गया रे, कमिश्नर साहब को फोन करना है।
वेरी गुड वेरी गुड। चलो महाराज, देखो काम। अरे कैलाश कैलाश किधर गया? अरे वो रहा देखो। अरे बाप रे, ये कैलाश का लाश ही है ना? लाश चल के उधर कैसे गया रे? आप सब इंस्पेक्टर ही हो ना? हाँ? इतना ना मालूम चलो, ढलान है, रगड़ के चलोगे वो। पता है मुझे। हाँ पता है आप। चलो तेरा नॉलेज चेक कर रहा था मैं। हमारा ही नॉलेज चेक चल करोगे। चल। एक बात बता। तेरी अक्कल का तेरे घुटने में क्यों का है वो? अरे ये कॉफिन वहां से उठा कर यहाँ तक लेके आए, सीधा गाड़ी वहीं पे लेके जाते ना। गाड़ी कौन चला रहा होता? मैं। अक्ल ना आती इतनी कि गाड़ी सीधी वहां पे लेकर के जाओ? क्या बोला? नेक्स्ट सी देर में बंदूक निकाल ले। जैन सर। लाश कहाँ है गोगोल? कौन सी लाश सर? अरे सीजन चल रहा है क्या लाशों का? 150 लाशें बरामद हुई हैं। मैं उस लाश की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ऑफिसर आदित्य देव ने बरामद की है। कैलाश गुप्ता की लाश। कहाँ है वो लाश? मुझे अभी के अभी वो लाश चाहिए। काय को सर? काय को मतलब आपको क्या करना है लाश से सर? उसके साथ लूडो खेलूंगा, उड़ी उड़ी धप्पा खेलूंगा लाश के साथ। तुमको क्या प्रॉब्लम है रे? हैं? कहाँ है वो लाश? वो हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है सर। शाम को 4:30 बजे तक मनोरी शमशान घाट में कैलाश गुप्ता की लाश पहुंच जानी चाहिए, वरना गोगोल बमंडर हो जाएगा। तुमको मालूम है ना किसकी है वो लाश? नेता माणिक चंद के रिश्तेदार की। शाम को 4:30 बजे तक मनोरी घाट पर उसका अंतिम संस्कार होना है। उनके खानदानी पंडित ने कहा है तो वो जो मरा है कैलाश गुप्ता, वो अगले जन्म में कुत्ता बन के पैदा होगा। क्या बन के पैदा होगा? कुत्ता सर। खाली कुत्ता बोल। सर हटा कुत्ते के आगे से। कुत्ता है, ये तो और डायरेक्ट हो गया। हाँ। तू एक काम कर, भौं कर ले, मैं समझ जाऊंगा। हाँ ये ठीक है। हाँ। गोगोल ध्यान से सुन, अगर शाम को 4:30 बजे तक मनोरी शमशान घाट तक वो लाश नहीं पहुंची तो नेता माणिकचंद हम सबकी नौकरी खा जाएगा। तेरी, मेरी, हम सबकी। तेरा तो मुझे पता नहीं गोगोल। अगर मेरी नौकरी पर बात आई तो मैं तांडव मचा दूंगा, तांडव मचा दूंगा। डम 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 डमरू, समझे? ये क्या मुसीबत है यार, ये कौन सा नया तांडव है यार। बाप रे बाप, ये क्या ले लिया सर पे मैंने ब्रिजमोहन। गोगोल ये आप लोगों को नहीं मांगता भाई, ये भाड़ दे गया है यार। तो लाश आ रही है? जी जी श्रीमान। कहाँ से आ रही है? जी घटना स्थल से श्रीमान। लाश तुम्हारे रिश्तेदार की है क्या? जी जी नहीं तो। अरे तो ये शक्ल पे मातम क्यों छाया हुआ है? रिलैक्स होता है, लग जाता है। क्या है ना कि ऐसे मामलों में समय थोड़ा लगता है। टेक योर टाइम। हमारी जो फ्लाइट है ना रिटर्निंग, वो शाम को 6 बजे है, हमको 4 बजे निकलना होगा, तो जल्दी क्या है? ये लो, ये मिठाई खाओ। ये किस लिए श्रीमान? आज हमारे सर की शादी की 13वीं है। शादी की 13वीं सालगिरह है। शादी की 13वीं सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी। बधाई हो श्रीमान। थैंक यू। और बंदे का नाम कमलनाथ अग्निहोत्री है और ये हमारा असिस्टेंट करके। क्या करके श्रीमान? इनका नाम अशोक करके है, का सरनेम करके है, इसीलिए अशोक करके है। जी श्रीमान। अरे खाइए, मिठाई खाइए और जरा फोन घुमाइए और ये पता लगाइए कि लाश कहाँ तक आई है। जी जी श्रीमान। लो भाई खाओ, सबको खिलाओ। हाँ हाँ।
हेलो ब्रिजमोहन, सब ठीक है उधर? क्या ठीक है गोगी, दिल्ली से निरीक्षण विभाग के लोग पहुंच चुके हैं। शव का कोई अता पता नहीं है। कहाँ है तेरा शव? तेरा शव क्या कर रहा है यार? अरे शव किसी का भी हो, पहुंचना तो चाहिए था ना। क्या लाश पहुंची नहीं अभी तक? नहीं पहुंची गोगी। अगर शव समय पर नहीं पहुंचा तो हम सब शवगृह पहुंच जाएंगे। कौन सा ग्रह? शवगृह मतलब क्या भाई? मोर्ग। अरे मुर्दा घर बोल यार। हाँ। एक मिनट मैं करता हूँ। क्या गाना लगाया, मौसम मजा आ गए। अरे समा बांध दिए साहब। मेरा फोन बज रहा है, फोन उठा। भरतपुर का यहाँ फोन उठाने कहा जाए, आप ही उठाओ। अबे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, अगर मैंने फोन उठाया ना तो हम दोनों उठ सकते हैं। फोन उठा। और सुन, तेरी भाभी ललिता का फोन होगा, उसको बोल बॉस मर गया। कमिश्नर साहब का फोन है, कहता हूँ बॉस मर गया। देखो मार डालूंगा, अभी फोन उठा और स्पीकर पे डाल। जय हिंद सर। जय हिंद सर। कहाँ बोलो? अभी तक लाश लेके पहुंचे कि नहीं बड़ा? अरे सर क्या बताऊं, ये बॉस बाबू की इतनी उम्र है गई लेकिन इनको गाड़ी चलाने ना आवे। आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी उम्र, नीचे खड्डन में खुदा के नहीं पंचर कर डाली गाड़ी। बड़ी मुश्किल से सुधारी सर हमने, बस यहाँ हमारे एक्स्ट्रा टाइम लग गया। अरे तो बोलने चाहिए ना, तो पंचर हो गया येड़ा। सर हम पंचर ना हुए, गाड़ी पंचर है गई। अरे सर यही पंक्चर हो गया था, एक नंबर का फुद्दू इंसान है सर, इसको कुछ नहीं आता है, टायर चेंज करने को भी नहीं आता है सर, इसी में वक्त लग गया। वो सब छोड़, अभी तो बताओ है किधर? सर हाईवे पे आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। स्पीड बढ़ा तू। और वहाँ का काम होते ही ना, लास्ट लेके 4:30 बजे तक तू यहाँ पहुंच जाना, मनोरी शमशान घाट। मनोरी शमशान घाट क्यों सर? अरे सर आपने तो कहा था कि लाश को वाड़ा से सीधा मॉर्ग में पहुंचाना है। चुप, जो बोला है वो कर। ठीक है सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर। अरे भाई आप लोग भी खाइए हैं? हेलो ब्रिजमोहन। बोल गोगी। गुगलू, वो गाड़ी पंचर हो गई थी ना, इसलिए वो बॉस और जो डीआईजी है ना, वो अटक गए थे बेचारे। ठीक है ना, अभी आधे घंटे में लाश लेके वो लोग पहुंच रहे। ठीक है, तू सत्य बोल रहा ना गोगुला? सत्य? हाँ सत्य, हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ यार। काम होते ही ना फटाफट तुरंत लाश भिजवा देना। हाँ अवश्य। अरे बाप रे बाप। तुम जाओ, बाहर जाओ। श्रीमान बात हो गई है, लाश आधे घंटे में पहुंच गई। अरे तो प्रॉब्लम किस बात की है? आइए हमारे साथ बैठ के मिठाई खाइए। लाश आ गई। जल्दी लाश आ गई। अरे नाचो, लाश आ गई। आ गया शव, आ गया सर, आ गया। खोल। खींचो तारीख खींचो। उनको बुला भाई, अपना काम हो गया। तो जाओ लेके आओ। अब भी लाया सर। आ गया। चलो आ जाओ। चलो। अरे आ गई बाबा, आ गई लाश। लाओ रखो यहाँ पर। धीरे से रखियो, लाश को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ साहब, यहाँ पे ब्रजमोहन जी कौन होंगे? मैं हूँ ब्रिजमोहन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So right. ये कमलनाथ जी को दिखा देते हैं। नाम में कमल है लेकिन चेहरा तो धतूरे जैसा है। देखिए हमको जरा जल्दी निकलना है यहाँ से, तो जरा फटाफट कर दीजिए। जी शीघ्र, अति शीघ्र। श्रीमान मैं चाहता हूँ कि आप अपने शुभ हाथों से इसे खोलें। हमने आपसे कहा था ना कि समय पे सारा काम हो जाए। आप बेकार में पैनिक हो रहे थे ब्रजमोहन जी। ये तो हमारा रोज का काम है और हमें पता है कि ऐसे कामों में देर सवेर तो होती है। इसमें क्या है? सही कहा आपने श्रीमान, ऐसे कामों में देर सवेर तो होती है, इसमें क्या है? मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या है? वही होगा जो होना चाहिए। इसमें क्या है? इसमें क्या है? अरे ये कहाँ चल रहा है? इसमें क्या है भैया, जो मंगवाया होगा वही तो होगा। इसमें क्या है? अरे बेटे इसमें, उड़ी बाबा इसमें क्या है? मिस्टर ब्रजमोहन सिसोदिया। सिसोदिया? हाँ, आपने तो कहा था कि लाश आ गई। इसमें क्या है? मैंने कहा, वो तो इसने कहा था कि लाश आ गई है।
तो इसने क्यों कहा कि लाश आ गई? वो तो यही बताएगा। तूने क्यों कहा लाश आ गई? क्योंकि लाश तो आनी थी। अरे कुछ भी आना होगा तो क्या वो लाश ही होगी? हमने श्रीमान के लिए जलपान सामग्री मंगवाई थी, तो क्या वो लाश ही होगी? मतलब वो श्रीमान क्या है कि जैसे ही हमें ये ज्ञात हुआ कि आज का दिन कितना शुभ दिन है, आपकी 13वीं है, वर्षगांठ, 13वीं वर्षगांठ है, तो हमने सोचा क्यों ना इस उपलक्ष्य में आपके लिए और आपके सचिव के लिए हम कुछ जलपान की व्यवस्था करें। इसलिए हमने कुछ खाद्य सामग्री मंगवाई थी। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो हम क्षमा कर दीजिए, हम इसे वापस कर देते हैं। वापस लेके जा रहे हैं। नहीं 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 भाई नहीं, तुमसे कोई त्रुटि फुटी, कोई भूल भाल नहीं हुई है। क्या है ना कि हम लाश का निरीक्षण कर रहे थे, तो इसीलिए हम चौंक गए। पर आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, ये देख के हमको बहुत अच्छा लगा। ये सब सामान तो आपने मंगा लिया। जी जी। तो सब लोग पार्टी कर लीजिए, हैं? पर मेहरबानी करके जल्दी से आप लाश मंगवा लीजिए, क्योंकि हमको फ्लाइट पकड़नी है ना, और हम अपनी फ्लाइट मिस नहीं कर सकते हैं। ये हमारी मिसेस का मामला है, समझ रहे हैं ना आप? श्रीमान समझ गया, मैं शीघ्र करवाता हूँ। नहीं 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 नहीं, तो सुंदरी तुम्हारी बारी है। यस सर। आओ सुंदरी, आ जाओ, चलो कम ऑन। मैं खेलती हूँ सर। वाओ, ए या चल। हाँ सर। चल भी एक, चलो फोन आ रहा है, एक। हेलो, ये क्या है गोगी? क्या है? चिप्पी खेल रहा हूँ, और क्या है? चिप्पी नहीं, शव कहाँ है? अरे डीआईजी बोस वहां पहुंचे नहीं अभी तक? पहुंचे। तो फिर पूछ क्यों रहा, लाश किधर है? क्योंकि अभी तक तेरे ये दो बंदर ही पहुंचे हैं यहाँ पर, शव नहीं पहुंचा। हेलो, ये क्या है गोगी? क्या है? चिप्पी खेल रहा हूँ, और क्या है? चिप्पी नहीं, शव कहाँ है? अरे डीआईजी बोस वहां पहुंचे नहीं अभी तक? पहुंचे। तो फिर पूछ क्यों रहा, लाश किधर है? क्योंकि अभी तक तेरे ये दो बंदर ही पहुंचे हैं यहाँ पर, शव नहीं पहुंचा। और जो संदूक ये लेकर आए हैं उसमें शव नहीं है, कुछ और ही भरा हुआ है। कुछ और ही भरा हुआ है? तो लाश किधर है? अब मुझे क्या पता, इन्हीं से पूछ। उच्च ध्वनि यंत्र पर सुन रहे हैं तुझे। किस पर? वैसे स्पीकर पे सर, स्पीकर पे। ए बॉस, मैं क्या सुन रहा हूँ? लाश किधर है? पता नहीं सर। पता नहीं? अरे तुम लोग यहाँ से लाश लेके निकले थे ना? हाँ, लाश लेके निकले तो थे, लेकिन पता नहीं कैसे रास्ते में आते थे लाश पकोड़ा बन गई। तेरा मतलब है लाश अकड़ के पकोड़ा बन गई? नहीं नहीं, सच्ची का पकोड़ा बन गई, और साथ में समोसे और वेफर भी है, लेकिन लाश गायब हो गई। लाश गायब हो गई? सॉरी। हाँ, अरे गई किधर? पता नहीं है दादा, शव नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? होगी मेरा थाना तो गया। भाई तेरे को तेरे थाने की पड़ी है क्या? सबका खाना खराब हो जाने वाली है, मालूम है क्या? मालूम है लाश किसकी थी? नेता के रिश्तेदार की। जाके अब वो की भैंस। ऊपर से डीजीपी ने हम लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर लाश 4:30 बजे तक मनोरी शमशान घाट नहीं पहुंची तो हम सबको पूरे हेडक्वार्टर को मौत का घाट उतारेंगे। ए बॉस, कुछ कर रहे बाबा, कुछ कर। ढूंढ लाश। मेरे को लाश मांगता है, रे लाश मांगता है तो मैं तेरी लाश गिरा डालूंगा। ब्रिज मोहन का प्रॉब्लम सॉल्व कर और 4:30 बजे के पहले मनोर शमशान घाट तक पहुंचा। लाश किधर है? लाश किधर क्या बोल के गए? अब क्या करेंगे हम डीआईजी? एक औरतन की तरह रोते रहो यार। मेरे ख्याल में अब बस एक ही आदमी है जो या वक्त हमारी मदद कर सके। पांडू, ओ पांडू, कमिश्नर को कहीं देखा है क्या? वो तो अफ्रीका के जंगल में गए। अरे अबरी सर, आप ये कोई मंदिर की जगह नहीं है सर, जो आप बाहर बैठे हुए ऐसे क्यों बैठे हुए आप यहाँ पर? और आपने वो बोस और डीआईजी को कहीं देखा है क्या? कब से फोन लगा रहा हूं, फोन नहीं उठा रहे हैं। लास्ट लेके कब से निकले, मैं अभी तक पहुंचे नहीं है। कोई खबर है उनकी आपको? अरे भाई वो मुर्दागढ़ जा रहे थे, जिस गाड़ी में जा रहे थे ना, हाँ, वो गाड़ी पंचर हो गई, इसलिए लेट हो गए। अरे देखिए, बोस का फोन आ गया।
स्पीकर पे तो। अरे बॉस, ये क्या बदतमीजी, कहाँ हो तुम और डीआईजी यार? कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे, कहाँ हो? कहाँ? वाड़ा में है सर हम दोनों। वाड़ा? वाड़ा क्या करने पहुंच गए हो? अरे सर रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मुझे कमिश्नर ने बताया कि तुम जो है वो डेड बॉडी लेके मुर्दा करके निकले हुए हो, लेकिन तुम वाड़ा कैसे पहुंच गए? कमिश्नर साहब ने हमको यहाँ पर भेजा था वाड़ा में। उनके वो दोस्त है ना, वो थाना इंचार्ज ब्रिजमोहन जी, उनकी मदद के लिए। उन्होंने कहा लाश दिखाकर उनका थाना बचाना है। लेकिन सर, ये लाश के चक्कर में हम दोनों तो फंस गए ना सर। सर अभी आप ही हमें बचा सकते हो सर, प्लीज बचा लो हमें, बचा लो। अरे बचाऊंगा बचाऊंगा, पहले बोलो हुआ क्या? लाश खो गई है सर। लाश खो गई है? अच्छा वो सब मुझे पूरी बात एक बार में बताओ, हुआ क्या, पूरा बताओ। सर क्या हुआ ना, अब आप ही हमें बचा सकते हो सर, क्योंकि कमिश्नर साहब ने कहा है कि अगर लाश नहीं मिली ना तो वो मेरी लाश बिछा देंगे। प्लीज बचा लो सर। ऐसा कहा आपने इनसे? अरे तुम टेंशन मत लो यार, मुझे एक बात बताओ, तुम जब यहाँ से वाड़ा के लिए लाश लेके निकले थे, तुम लोग रास्ते में कहीं रुके थे? सर वो हम बात कर रहे हैं ना भरतपुर थे, हम थोड़ी बहुत बात करने के काजे भी आए हैं, ठीक है? जगह कौन सी थी? भरतपुर से सर क्या है ना, वो हाईवे के पास जो वो लक्ष्मी नगर है ना सर, वो जो हाईवे के पास में लक्ष्मी नगर है ना, बस वहीं पे पंचर हुआ था गाड़ी को। अच्छा ठीक है, एक काम करो बॉस, जल्दी तुम उसी स्पॉट पे पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। सर प्लीज प्लीज हमको बचा लो सर। जल्दी पहुंचो जल्दी। ये सब आपका किया धरा है? नहीं नहीं, बहुत दोस्ती खाते खोलनी है आपने, क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? अरे अपनों को क्या पता इतना लोचा लपटा हो जाएगा भाई। मैं तो गूगल के दोस्त की मदद कर रहा था, तो अपने भाई की जान बचाई यार। मैं भी सोचा कि उसके लिए मैं कुछ क्या कर सकता हूँ उसके लिए। बोला ना मैंने आपको, ये आपके दान पेटी के भंडारे के चक्कर में ना इतना बड़ा कांड हो गया। आपको पता ही, आपको रियलाइज नहीं होता कि अंदर से इतना बड़ा कांड हो जाता है। और आज शाम को मुझे लाश की फाइनल चार्जशीट दर्ज करनी है। और तो और शाम को 4:30 बजे शमशान घाट पे लाश नहीं पहुंची ना, तो डीजीपी साहब पूरे डिपार्टमेंट का अंतिम संस्कार करेंगे। डीजीपी सर कहाँ से बीच में आ गए इस चीज के? कहाँ से आ गए वो बीच में? मैं कुछ नहीं मालूम, ऐसे पुलिस वालों यार। अरे जो मरेला है ना लाश, अरे वो नेता का रिश्तेदार है। नेताजी ने फोन किया, उठा फोन रख। हाँ, नेताजी ने फोन किया डीजीपी साहब को और धमकी दी कि 4:30 बजे तक मनोरी शमशान घाट पे लाश नहीं पहुंची तो डीजीपी साहब का नौकरी खा जाएंगे। और डीजीपी साहब ने मेरे को धमकी दी, अगर शाम तक लाश नहीं पहुंची मनोरी तो पूरे डिपार्टमेंट को चिता पे लिटाएंगे। नॉट फेयर, सही नहीं है सर ये बात सही है ही नहीं है पूरी की पूरी। ये पूरी बात गलत है, मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई, आपने मुझे बताया नहीं अब तक राम कौन है। मतलब ये कोई बात हुई, आप मुझे कम से कम लूप में तो डालिए। हो गया, ये होना तो हो गया। नहीं सर, बात गलत है सर ये बिल्कुल। मैं क्या करूं, अभी तेरे को करना है, जो कुछ करना है तेरे को करना है। बाबा देख, सुन मेरी बात सुन, आदू तू कुछ भी कर सकता है यार, तू कर सकता है मेरे भाई, तू कुछ भी कर सकता है। बचा ले, सबको बचा ले, कुछ कर। अरे सर आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? हाथ नहीं जोड़ रहा मैं, उंगलियां तोड़ रहा हूँ। तो बोलो तो हाथ भी जोड़ दूं। अरे नहीं सर, हाथ क्या जोड़ रहे हैं सर, मैं करता हूँ सर, करता हूँ सर मैं। कर कुछ कर, मान जा मेरे बच्चे, मान जा। क्या कर रहे हैं आप, मेरी मूंछ पे खुद ही ताव दे रहे हैं आप। मतलब कर रहा हूँ सर, मैं मान गया हूँ, अब क्या करूँ। अब आपके सामने मैंने फोन किया बॉस को भी मैंने बोला कि सेम स्पॉट पे मैं भी जा रहा हूँ वहां पर, जाकर ढूंढता हूँ सर जाकर लाश। और कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? तू ही कर सकता है, तू ही कर सकता है, मुझे पूरा भरोसा। कर, चढ़ाओ चने के लाश ढूंढने के अलावा कोई ऑप्शन बहादुर है तू, बहादुर है बाबा, कुछ कर। नहीं तो शाम को 4:30 बजे मनोरी शमशान घाट पे पूरे डिपार्टमेंट का सामूहिक अंतिम संस्कार होगा रे। फिर से चिप्पी चिप्पी खेले? वेलकम केटरर्स। यहाँ के मालिक कौन है? ये अच्छा ठीक है। जी आप कौन? मैं डॉक्टर हूँ। और मैं नर्स। जी मेरा मतलब है आपका नाम क्या है? मैं इंस्पेक्टर आदित्य देव। और मैं सब इंस्पेक्टर पीके बॉस। और मैं नॉट इंटरेस्टेड। सर प्लीज कंटिन्यू। हमें आपके दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा का फुटेज चेक करना है। क्यों सर? कोई
खास चीज देखनी है यार। क्या कर रहे? क्यों सर के चाचा? जल्दी चलो ब्रो। ना बदतमीज आदमी यार ये। अच्छा बदतमीज से याद आया, अपना डीआईजी कहाँ है? सर वो वहीं वाड़ा पे ही रुका हुआ है सर। वो दिल्ली से जो इंस्पेक्टर आया ना इंस्पेक्शन के लिए, कमलनाथ, जिनका चेहरा धतूरे जैसा है, उनको इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। क्राइम होते हैं? अरे सर जी, यहाँ पर इतने बड़े बड़े, इतने खतरनाक, इतने भयावह क्राइम हुए कि जिनके बारे में सुनकर के नहीं आपकी रूह कांप जाएगी। रूह, रूह समझो, रुक नहीं, रूह। जा भाई रुक। एक बोलन दो, भूख सरक जाएगी सर आपकी। सर जी, यहाँ पे जो क्राइम होते हैं ना, उनके बारे में सुन करके आपकी भूख सरक जाएगी, पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी सर। अरे मैं तो कह रहा हूँ सर, यहाँ पर पुलिस थाना नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर बनना चाहिए। बस करो मित्र। अरे ऐसे कैसे बस करो सर? हैं? इनको भी तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर थाने की कितनी जरूरत है सर। वहां पर दिल्ली में एसी वाले कमरा में बैठ करके कह देना बहुत आसान है कि थाने बंद कर दो। बस कर मित्र, बस कर। लाश आ गई का? नहीं। हाँ तो फिर बोलन दो ना। सर जी, रोजमर्रा में यहाँ पे कुकर मुत्तान की तरह क्रिमिनल पैदा हूं मैं। चोरियां, चकारियां, डकैतियां आम बात, कत्ले आम, खून खराब हो जावे सर, लाशें बिक जावे, लाशें। लाश कहाँ है? ओवर टू यू। ब्रिजमोहन जी, हमारे जाने का समय हो रहा है। बस आ ही रही है लाश। अरे यार, ऐसी कौन सी लाश है कि बस आ रही है, पहुंची नहीं है? श्रीमान थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस आती ही होगी। सर आप शीतल पे पीजिए। देखिए ऐसा है ना कि हम आपका शीतल पे बहुत पी चुके हैं, अब हमें नहीं पीना है। जरा पता करिए कि लाश कहाँ है। जाइए। अभी पता करता हूँ। इसमें क्या है? इधर रे। दारू किधर रे? है? ये क्या कर रहे हो? दारू किधर रे? इधर है दारू। रामलाल तो बोला था कि इधर ही किधर दारू है, ट्रंक में। ट्रंक किधर है? किधर है? इधर है दारू। ये तू कौन है? लगता है तू भी दारू ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। क्या यार, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है और तू टून है? एक काम कर, तू मेरे को हाथ दे, मैं तेरे को बाहर निकाल दे। फुल टाइट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। मैं तेरे को निकलता है। बैठ इधर एक मिनट। अब अपनी दवाई तो ली नहीं। ए तू पकड़ इसको, पकड़, मैं तेरे को सीधा बिठाता है। ये तेरे को ना ज्यादा हो गई है। ए ऐसा ऐसा, ए बहुत मीठा है रे तू, बहुत। मैं आते दारू का ट्रंक भूल जाता है, मैं तो जाने का नहीं यार। एक मिनट, ये एक हटो। ये वाला टेम्पो कहाँ है? सर मुझे क्या पता इस वक्त टेम्पो कहाँ है? सामान लेने आया था, सामान लेकर चला गया। अरे सामान आपकी दुकान से लेके गया है ना, तो आपको ये तो पता होगा, एक अंदाजा होगा कि ये सामान लेके गया कहाँ है। हाँ सर, ये तो पता है, इसमें शादी के रिफ्रेशमेंट का सामान गया था। शादी के रिफ्रेशमेंट मतलब किसी शादी में गया है। वेन्यू एड्रेस है क्या? हाँ अभी देता हूँ। बॉस एक काम करो, तुम जरा एड्रेस नोट डाउन करो, मैं जरा सर को फोन करके आता हूँ। यस सर। हेलो। अरे हेलो सर, एक मिनट सर। हाँ हेलो गोगी। अरे हाँ बोलना। बोलना
अपने सीनियर से तू तलाक से बात करता है? नहीं आपसे नहीं सर, मैं इसको बोल रहा हूँ सर। अरे किसको? ब्रिजमोहन को। अरे कौन ब्रिजमोहन? सर मेरा फ्रेंड है सर, दूसरी लाइन पर। अपने सीनियर को वेट करवा के तू अपने फ्रेंड से गप्पे लगा रहा है? हेलो, अरे बोलना है? फिर बदतमीजी, ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने पूछा लाश कहाँ है? लाश कहाँ है? सर आदि सर का फोन। स्पीकर पे। हेलो सर आदित्य, लाश मिल गई सर। लाश मिल गई है? मिल गई? अरे नेता तो बोलता नहीं मिली। हे प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, लाश मिल गई। अब कहाँ है लाश? अभी पोस्टमार्टम चालू है। पोस्टमार्टम? शव परीक्षण क्यों करवा रहा है यार? लाश भेजना। सर पोस्टमार्टम कैसे चालू हो सकता है सर? पहले लाश तो मिले। अरे अभी तूने बोला लाश मिली है। मैंने बोला? मैं कब बोला? तू बोला लाश मिला, मतलब लाश मिल गई है। मैंने कब बोला लाश मिल गई है? तूने बोला लाश मिल गई है। अरे तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ यार। किसको? आदित्य को। आदित्य को? ये आदित्य बीच में कहाँ से आ गया? दूसरी लाइन पे। अभी बोला ब्रिजमोहन लाइन पर है, तुम्हारा दोस्त। वो भी है, ये भी है। अरे कौन कौन है? ये क्या ये भी है वो भी है लगा रखा है यार। लाश कहाँ है बताना, कब मिलेगी लाश? लाश कब मिलेगी? अरे वही तो बोल रहा हूँ, कब मिलेगी वो लाश नेता के रिश्तेदार की। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ लाश कब मिलेगी, तू मुझसे पूछ रहे लाश कब मिलेगी? बताना लाश कब मिलेगी? अरे सर अभी तो सिर्फ लाश का पता चला है, लेकिन अभी हम वहीं जा रहे हैं। जैसे फिजिकली लाश मिल जाती है मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ सर, लाश मिल जाने के बाद कॉल करूंगा। कब मिलेगी लाश? अरे लाश कब मिलेगी बताना। अरे लाश कब मिलेगी? गो लाश नहीं मिलेगी। रख फोन, रख। तू रख, अबे तू रख। हाँ सर रख रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म ही कर रहा था सिर्फ। मैंने क्या किया यार? तूने क्या किया यार? अबे तूने तो सब कुछ किया है, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से हो रहा है। और किसकी वजह से हो रहा है? मेरी वजह से हो रहा है। एक बाप बोला था तुझे लेकर आने के लिए, वो भी ला नहीं पाया तो मैं क्या करूं? जिसको तेरा बाप बनने को बोला था वो खुद आज बाप बनने वाला है। अभी थोड़े टाइम में उसकी वाइफ की डिलीवरी है। अच्छा यार, और वो पिंकी का बाप, मेरा संकी ससुर, मेरे पीछे पड़ गया है यार। कहाँ है? बोलता है कि अगर बाप नहीं तो शादी नहीं। अब बता। तो मैंने कहा था झूठ बोलने के लिए। मैंने कहा था पिंकी के बाप को जाके बोल दे कि मेरा बाप है, वो दूसरे शहर में है, शादी में जरूर आएगा। अरे यार तो मैं क्या करूं? मतलब बात बता दो, ये बोल दूं कि मेरा कोई बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ, फिर पिंकी से शादी करने देता क्या? सॉरी यार, पर अब खड़े पैर तेरा नकली बाप कहाँ से पैदा करेंगे? कहाँ है? बराबर करो। कहाँ है? अरे कहाँ है? देखा क्या? कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। हट रे, कहाँ है? कहाँ है? कौन? सुबह से मैं पूछ रहा हूँ पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ रहे, और आप बोल रहे कि अब आ रहे। कब आ रहे? अब आ रहे। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं आए तो शादी कैंसल नहीं होगी। तू निकल यहाँ से। हाँ? ये ट्रंक किसने खुला रखा? अच्छा। हट रहे तू। इसलिए तुम नहीं बता रहे थे कि झूठ कैसे बोलूं? हाँ? मुझे लगा ही था, चेहरे पे से तो तुम झूठ बोल रहे ऐसा लग ही रहा था। हाँ? लगता था जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ? इसलिए नहीं बता रहे थे ना, क्योंकि वो वहां टुन होके पड़े हैं। पिताजी टुन। आओ बताता हूँ, आओ। ये है ना, हंसी भी मैच हो रही है। ये पिताजी है ना तुम्हारे? नहीं। हाँ, यही पिताजी हैं अमन। पिताजी यही हैं। यही पिताजी हैं? हाँ, यही पिताजी हैं। तुमने सोचा होगा कि पिताजी को इस हालत में देखकर मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूंगा, और समधी के बारे में क्या सोचूंगा, यही ना?
करेक्ट, बिल्कुल यही सोचा था इसने सर। वेरी नाइस। हाँ बेटा, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? बाप है तेरा। हाँ? अब नहीं पिएगा तो कब पिएगा? बेटी की शादी में ही तो पीते हैं। वैसे मुझे भी ऐसा ही समधी चाहिए था। नहीं, अभी फटाफट तुम लोग इसको तैयार करके लेके आओ। मैं तो खुश हूँ कि समधी मिल गया। समधी मिल गए, अभी फोन करके सबको बताता हूँ। मैं भी बड़ा खुश हूँ, बाप मिल गया। अबे ये किस बेवड़े को मेरा बाप बना दिया तूने? अरे यार मुझे क्या पता, अभी तो जो भी मिला है भगवान का फरिश्ता है। शादी बचा ली इस बेवड़े अंकल ने तेरी। जो भी है बाद में देखेंगे। अभी मैं इनको तैयार करता हूँ, तू बाहर जा, मेहमान संभाल, मैं इनको लेके आता हूँ। जा 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 तैयार कर जा। एक बात और सुना मैं सर। बको। एक बार एक राजा हतो, बाकी 4 रानियां हती। एक रानी हती काणी। अब काणी बोले कि मुझे चश्मा दिवा। राजा के पास में पैसा नहीं, चश्मा खाते दिवा। काणी रानी भड़क गई, राजा की जो पिलाई करी, जो पिलाई करी, पिलाई पे पिलाई, पिलाई पे पिलाई, पिलाई पे पिलाई। क्राइम पे बताओ। ये क्राइम ना है का सर? मासूम सो राजा अपनी रानी ते मार खा रहा है, ये क्राइम ना है का? क्राइम की शुरुआत नहीं तो होवे सर। फिर भी या इलाके के क्राइम की बात करें, चलो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चा, लंपट जैसे दिखने वाले बच्चान के एक जेब में पिस्तौल रहे और दूसरे जेब में छर्रा। आवन जावन में सर गोलियां ठोकते रहे में। गुड मॉर्निंग में 2 गोली, गुड नाइट में 2 गोली, गुड आफ्टरनून में 2 गोली। मुझे तो डर है सर कि यहाँ ते एयरपोर्ट जाते वक्त कोई आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोल दे, टुंडे है करके जाओगे अपनी लुगाई के सामने। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, यहाँ पे पुलिस थाने की भी नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर की भी नहीं, यहाँ पर तो पूरी सेना की छावनी की जरूरत है। सुन, तुमने दोबारा आवाज निकाली ना तो ये तुम्हारी कानी रानी है ना, तुम्हारे मुंह में ठूस देंगे। ये तो गलत बात है गई सर। हिंसा नहीं, हिंसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होवे। ब्रजमोहन, इसे समझा लो। अब श्रीमान ये कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं, मेरा वचन है। और आप भी कान खोल के सुन लीजिए, ये भाई बंदी बहुत हो चुकी, अब हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारी फ्लाइट छूट गई ना और हमारे घर में तो लंका जल जाएगी, लंका। लाश चाहिए, और वो भी आधे घंटे में यहाँ। अगर हम यहाँ से निकल गए ना तो तुम्हारे इस थाने को भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ये लास्ट वार्निंग है, सोच लीजिए आप। करके नीचे कर ले। बोस, ये सर इनकी शक्लें देखिए। हाँ, सब इतने खुश हैं, घुल मिल रहे हैं, किसी के चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है। नहीं सर। हाँ, इसका मतलब ये कि लाश वाला ट्रंक अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है, और अगर पहुंचा भी है तो अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि अगर पता होता तो किसी ने तो पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म किया होता। करेक्ट सर। बाबा सर, इधर आइए, इधर आइए, लाश मिल गई। कहाँ है? सर वो देखिए वहाँ।